चाची, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। आज झूमर 18 साल की हो गई संतोष। क्या? आज आज झूमर का जन्मदिन है? आपने मुझे बताया ही नहीं। पर इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है चाची? मैं वो अभागन मां हूं जो अपनी कोख से जनी बेटी को भी अपना नाम न दे सकी। अपने ही घर में उसे नौकरानी बना के रखना पड़ रहा है मुझे। अरे जवान लड़कियों की तुम इस चिंता में डूबी रह रहे हैं कि कैसे अपनी बेटी के लिए अच्छा से अच्छा वर ढूंढे। और मुझे हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं जिज्जी मेरी बेटी को नौकरानी समझ के उसे किसी ऐसे वैसे घर में ना ढकेल दे। अरे क्या दोष है उसका जिसकी सजा वो भुगते? ये सब सोच के मुझे बहुत डर लगता है संतोष। मेरा कलेजा कांप उठता है। चाची, कुछ ना होगा उसको। अरे वो तो पैदा होते ही अपने भाग से जीत गई थी। जरा सोचो, अम्मा जी के राज में एक छोरी ने जन्म लिया और वो जवान भी हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भगवान खुद झूमर के पास है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता चाची। अब देखना, सब अच्छा ही अच्छा होगा उसके साथ। जिस भगवान ने इसको जीवन दिया है वही उसके जीवन में खुशियां भरने के रास्ते भी दिखाए। आप बस ईश्वर पे भरोसा रखो, वो बेड़ा पार लगाए। अम्मा जी, अमरपुर से अबदू आया है। अरे तो भीतर ले आ। राम राम अम्मा जी। राम राम भाई, राम राम। जी किसी काम से वीरपुर आया था तो ये 5 किलो शुद्ध देसी घी और 2 किलो शहद लाया हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से पेड़ से उतारा है। आप रखवा लीजिए इसे। चटा के खुश करना चाह रहा है अम्मा जी ने, हैं? सोचा है तेरा ब्याज भूल जाऊंगी। अरे पूरे साल का पैसा बाकी है अब्दू, ब्याज समेत लूंगी और अब और टेम भी नहीं दूंगी। पर अम्मा जी, मैंने तो 6 महीने पहले ही अपने पैसे ब्याज समेत गजेंद्र बाबू को दे दिए थे। ये तो बस ऐसे ही आपके चरणों में भेंट चढ़ाने के लिए लाया था। इतना भाई दे दिए होंगे, वरना तो आजकल कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाऊं। हाँ याद आया, जोगिंदर गजेंद्र ने बताया था और देख भूल गई। और बाकी कामकाज कैसा चल रहा है? बस आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। बड़े बेटे के यहाँ बेटा हुआ है। अच्छा बेटा हुआ है भाई, बधाई हो। आपके पैर में रखकर आशीर्वाद देने ले आऊंगा। अरे जरूर लाइयो, जरूर लाइयो। हाँ, पर अभी बहू बिस्तर से उठी ना है। अरे सुन, बहू ने कह दिए अगले साल छोरा चाहिए।
जी अम्मा जी, राम राम। राम 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 राम। अम्मा जी अगर पूरे साल का हिसाब करे इस अवधू का तो 40,000 बनता है। लेकिन गजेंद्र ने आज तक तो ऐसा कोई हिसाब ना दिया। हिसाब तो देना पड़ेगा। लो, ये डब्बे भीतर रख दो और बाकी तो गई डॉक्टर की छोरी। या जी अम्मा जी। जी अम्मा जी। जाकर गजेंद्र ने बुला ला और उसने कही ये हिसाब की पोथियां भी लेकर आवेगा। जी। और सुन, राघव ने भी बुला ला। सुनहरी, मैं मदद कर दूं कुछ? अरे कहाँ जा रही है सुनहरी? शास्त्रों में भी यही लिखा है कि पति परमेश्वर वो है और उससे बड़ा कोई ना। भगवान भी समझे मेरी बात मेरी जान। कौन है? जी मैं सिया। कबाब में हड्डी। क्या है? भैया अम्मा जी ने आपको बुलाया है। इसलिए? वो तो मुझे नहीं पता। हिसाब किताब की सारी पोथियां लेकर आने के लिए कहा है। हिसाब किताब की पोथियां इतनी सुबह सुबह? लेकिन क्यों? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक आदमी आया था, कह रहा था कि कर्ज ब्याज समेत मिलाकर 40,000 रुपए उसने 6 महीने पहले ही चुका दिए थे। लेकिन अम्मा जी के पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसीलिए आपको बुलाया है। ठीक है ठीक है, तुम जाओ, अम्मा जी को बोल दो मैं आ रहा हूँ। जाओ। जी। हिसाब किताब की पोथियां लेकर अम्मा जी के पास कैसे जाऊं? उसमें तो सारा घोटाला किया पड़ा है। भगवान है भगवान। हे भगवान, जरा सा चैन पड़ा था मेरे दिल को, वो भी भगवान से ना देखा गया। तुझे अपने चैन की पड़ी है रे बावड़ी, अपने सुहाग की चिंता कर। ना सिर्फ सुहाग की डिब्बी हाथ में लेके अपने आप को पावेगी और मैं तो जिंदा रहूंगा नहीं, वो सुहाग की डिब्बी का क्या करेगी तू? भगवान है भगवान, कोई रास्ता दिखाओ भगवान, क्या करूं मैं? अब तू क्या हाथ पे हाथ धरे खड़ी है, कुछ तो बता। नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? मैं काम करता हूँ, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। अम्मा जी को जाके बोल दे कि मैं पत्थरों में गिर गया था, मेरी कमर टूट गई थी और 2-4 दिन तक मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। चाचा बोल दे, बोल दे। कब तक बीमार पड़े रहोगे? इससे बेहतर ये होगा कि जाके अम्मा जी के पैरों पे गिर जाओ और अब तक जो रेल रपट किया है सब बता दो उन्हें। फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरी तो सांस ही नहीं आ रही है। हे भगवान, आज बचा लेना। मेरी तो सांस कब की बंद हो चुकी है। हे भगवान।
कौन है? क्या है? हे भगवान, कितना कट गया। एक मिनट। ओके, बात तो ऐसी करिए जैसे खून की नदियां बह गई हो। लेकिन जो भी हुआ तो मेरी वजह से ना। बहुत चल रहा है क्या? ओह गॉड, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना। क्यों आई थी यहाँ? वो अम्मा जी आपको बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी। क्या हुआ माँ? बैठ जा बेटा, गजेंद्र ने आने। क्या बात है अम्मा जी, सुबह सुबह हिसाब की पोथियां मंगवा रहे हैं आप। क्या हुआ? अरे बस यूं ही अचानक तो याद आ गया, हिसाब किताब बहुत दिनों तो नजर नहीं डाली है। सर नहीं डाली मतलब? अम्मा जी, आज तक इतने सालों से मैं ही तो हिसाब किताब देखते आया हूं और सब ठीक ही देख रहा हूं मैं, तो अचानक ये। अरे कहा ना गजेंद्र, अम्मा जी को बस यूं ही देखना। ऐसा तो नहीं है ना अम्मा जी के मुझ पर से विश्वास उठ गया है आपका? अम्मा जी अगर ऐसा हुआ तो जी चल जाएगा मेरा अम्मा जी। मैं जोगिंदर भैया, राघव
आप अपने अपने घर में मैं क्यों चोरी, मतलब मैंने तेरे तो कुछ कहा क्या? अपने अपने घर में मैं क्यों चोरी, मतलब मैंने तेरे तो कुछ कहा क्या? मैं तो कुछ बोली ही नहीं। ला पोथी दे दे। राघव बेटा ले ले ले। बैठ जा और पूरा हिसाब किताब शुरू ते ध्यान ते देखी। हिसाब किताब सारा साफ करना है आज मन्ने। पन्ने ही पलटेगा के राघव। कुछ गड़बड़ हो तो बता दे। जोगेंद्र भैया, एक दो गड़बड़ हो तो बताओ। यहाँ तो शुरू से लेकर आखिर तक लाखों का घपला, लाखों का घपला, लाखों का घपला।